तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। शुरू करते हैं गाइस अपनी बातों को हम लोग सबसे पहले सेमी ज़ेन एंड ब्लड लाइन से। भाई आज क्या हो गया मंडे नाइट रॉ के अंदर, ये तो एक बहुत मैसिव ट्विस्ट है कहानी के अंदर। हुआ कुछ ऐसा है कि सेमी ज़ेन दिखे हैं सोलो सिकोआ से बात करते हुए। पूरा सेगमेंट मैं आपको समझाता हूँ। पहले एक सेगमेंट होता है, एक सेपरेट सेगमेंट होता है जहाँ पे जे उसो जिमी उसो होते हैं एंड सेमी ज़ेन होते हैं बैक स्टेज। सेमी ज़ेन बिल्कुल इस चीज़ से खुश नहीं है भाई कि जे उसो ब्लड लाइन के अंदर क्यों चले गए। आफ्टर ऑल जो कि ब्लड लाइन ने इनके साथ करा, रोमन ने क्या करा इतने सालों तक, जिमी ने कितनी बार कॉस्ट करा है जे को, ये सब कुछ जो है भाई डिस्कस करते हैं। एंड यहाँ पे जे उसो से अकेले में बात करना चाहते हैं। जे उसो बोलते हैं कि भाई तुम फैमिली का पार्ट नहीं हो ना, तुम्हें ये सब चीज़ समझ नहीं आएंगी। तो थोड़ा सा दिखाते हैं भाई कि ये लोग एक दूसरे से डिसएग्री करते हैं, लेकिन स्टिल ऐसा नहीं था कि बहुत ख़राब हो गया था माहौल। सेमी ज़ेन के चेहरे पे वो एक्सप्रेशन दिख रहा था कि भाई इनको बुरा लगा है। उसके बाद सो एंड होते होते अंत में मालूम चलता हमें कि जब जे एंड जिमी वापस मिलते हैं तो उनकी नज़रें जाती है सेमी ज़ेन पे, जो कि सोलो सिकोआ से बात कर रहे होते हैं। सोलो सिकोआ अपनी कार के अंदर बैठे होते हैं एंड सेमी ज़ेन उनसे कुछ तो डिस्कस कर रहे होते हैं। अब ये कहानी है बड़ी इंटरेस्टिंग बिकॉज भाई बैक स्टेज जो सेगमेंट हुआ था जे जिमी सेमी का, उसके बाद जब अकेले में बात कर रहे थे सेमी ज़ेन जे उसो से, तो वहाँ पे वो कह रहे थे कि सोलो सिकोआ तुम्हारी थोड़ी ज़्यादा केयर करता है, रोमन ने तो देखो क्या क्या करा तुम्हारे साथ। तो क्या ये सोलो की साइड में स्लाइड हो रहे हैं? देख के करेंटली ऐसा लग रहा है भाई, अगर आप मतलब मान के चलो भाई, अगर आपको रोमन को इवेंचुअली ज्वाइन भी करना है, कुछ भी करना है, तो आप सोलो के साथ क्या बात कर रहे हो। WWE शायद क्या पता भाई वो कर दे जो हम सब ने कभी सोचा नहीं है। क्या हो सकता है कि सेमी ज़ेन न्यू ब्लड लाइन की साइड चले जाएं, 5 मेंबर्स हो जाएं उधर एंड इधर देन रोमन को नीड पड़े 2 और मेंबर्स की, मे बी, लेकिन इसकी पॉसिबिलिटीज़ काफ़ी कम है। हो सकता है बस एक सिंपल सा स्वर्व है जो कि हम सब जानते भी हैं। सेमी ज़ेन वहाँ पे बात करेंगे लेकिन इवेंचुअली ज्वाइन तो करेंगे जे जिमी रोमन को ही, बिकॉज सेमी ज़ेन को ये हील अभी नहीं बनाने वाले हैं, लगता नहीं है। तो कहानी में आया भाई एक न्यू ट्विस्ट। आप क्या सोचते हो इसके बारे में कमेंट करके बताना। क्या है आपके रिएक्शंस एंड आपके अकॉर्डिंग क्या सेमी ज़ेन को ओल्ड ब्लड लाइन की जगह न्यू ब्लड लाइन में जाना चाहिए? क्या ये चीज़ ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी? डेफिनेटली इंटरेस्टिंग तो होगी, लेकिन देन वो रियूनियन वाली चीज़ नहीं हो पाएगी। साथ ही भाई इसके साथ अपना मैच भी कंफर्म हो चुका है ब्लड लाइन का क्राउन जूल के लिए। मैं आपको बता रहा था कि स्पॉयलर्स हैं भाई, मैच इनका ऐड हो जाएगा। तो आज मंडे नाइट रॉ के अंदर मैच ऐड हो चुका है। रोमन रेंस जे उसो एंड जिमी उसो फेस करने वाले न्यू ब्लड लाइन को। अब देख के तो लगता है भाई कि शायद न्यू ब्लड लाइन से टामा टोंगा जे का फ्रंट सोलो सिकोआ होंगे, बिकॉज टांगा लोआ बिल्कुल एंड में है पीछे, तो इसलिए मुझे लगता है, बाकी श्योर अभी कुछ भी नहीं है। फिलहाल ये वाला मैच आज मंडे नाइट रॉ के अंदर ऑफिशियल कर दिया गया है। अब क्वेश्चन तो भाई वही उठेगा जो कि मैं आपके सामने पहले भी रख चुका हूँ कि अब क्राउन जूल 2024 को कौन मेन इवेंट करेगा। ये वाला मैच काफ़ी मैसिव है मेन इवेंट ना करने के लिए। सेम गोज विथ कोडी रोड्स एंड गुंथर, बिकॉज दोनों वर्ल्ड चैंपियंस। बीच में एक और नई टाइटल है, वो भी न्यू टाइटल है जो कि स्पेशली सऊदी के लिए बनाई गई है। तो क्या उसको मेन इवेंट में फीचर नहीं करेंगे? ये भी क्वेश्चन है। आपके अकॉर्डिंग भाई कौन सा मैच मेन इवेंट होना चाहिए, कमेंट करके बताना। अभी एक और स्मैकडाउन बाकी है जो कि ऑलरेडी टेप्ड है। अगर उसके अलावा जो मैंने आपको चीज़ें बताई उसके अलावा कुछ नहीं होता है तो अब सीधा हम लोग क्राउन जूल की तरफ आगे बढ़ेंगे भाई। फिलहाल ये कुछ है, एक और नया मैच जो कि ऐड हो चुका है क्राउन जूल के लिए। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में एंड ये पूरे क्राउन जूल के कार्ड को लेके अपडेटेड कार्ड देख लेते हैं। अब ये वाला मैच ऐड हो चुका है तो आपको मैं एक बार याद दिला देता हूँ भाई पहले से कौन कौन से मैचेस ऑफिशियली कंफर्म्ड है। तो भाई अपना ये वाला मैच ऐड हुआ रोमन रेंस जिमी उसो एंड जे उसो यानी कि ओल्ड ब्लड लाइन वर्सेस न्यू ब्लड लाइन का टैग टीम मैच, 6 मैन टैग टीम मैच। इसके बाद भाई कोडी रोड्स वर्सेस गुंथर का मैच है, क्राउन जूल टाइटल मैच, दोनों चैंपियंस कंपीट करेंगे। देन उसके बाद लिव मॉर्गन एंड नाया जैक्स भी कंपीट करेंगी क्राउन जूल विमेंस टाइटल के लिए। देन है एले नाइट वर्सेस कार्मेलो हेज वर्सेस अंट्राडे का मैच एंड ये यूएस टाइटल मैच है। काफ़ी सारे लोग चाहते हैं भाई कि यहाँ पे टाइटल्स हैंड चेंज करें, टाइटल हैंड चेंज करें, देखना होगा क्या होता है। उसके बाद विमेंस 4-वे मैच है टैग टीम चैंपियनशिप्स के लिए। देन कंफर्म किया गया है रैंडी ऑर्टन एंड केविन ओवंस का एक काफ़ी पर्सनल मैच, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग हो सकता है। एंड उसके बाद है सेथ रॉलिंस एंड ब्रॉन्सन रीड का एक सिंगल्स मैच। आज फिर से भाई इन्होंने मंडे नाइट रॉ के अंदर बहुत मैसिव ब्रॉल किया, सो आई थिंक बहुत अच्छे से इन्होंने बिल्ड कर दिया अपने मैच को। एंड ये 7 मैचेस भाई टोटल क्राउन जूल के कार्ड के लिए, काफ़ी स्टैक्ड कार्ड है तो एक लंबा शो होगा। ये एक्सपेक्ट 10:30 बजे रात से चालू होगा एंड सुबह 3:30 या 3 तो बज जाएंगे मिनिमम भाई। फिलहाल ये कुछ है क्राउन जूल का कार्ड। अब तो भाई आई थिंक एक मस्ट वॉच पीएलई है। आपके अकॉर्डिंग कैसा है कमेंट करके बताना। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि फिनोमिनल 1 एजे स्टाइल्स को लेके। तो भाई कल मैं आपको 2 अपडेट्स बता रहा था एजे स्टाइल्स को लेके। एक तो ये थी भाई कि एजे स्टाइल्स को टीएनए वाले चाहते हैं कि वो लेकर अपनी कंपनी के अंदर एजे स्टाइल्स कुछ टाइम वहाँ पे स्पेंड करे ताकि वो 1 या फिर 2 फ्यूड दे सकें। इसके अलावा एक और डिमांड ये थी भाई कि वो एजे स्टाइल्स को चाहते थे कि एजे स्टाइल्स भाई टीएनए
TNA के हॉल ऑफ फेम में इंडक्ट हो, लेकिन उसके बाद अपडेट आई, उसमें बताया गया कि WWE वालों ने मना कर दिया बिकॉज ऑफ एज स्टाइल्स इंजरी, यानी तो क्योंकि वो अभी करेंटली एक्टिव रोस्टर में है, एक्टिव टैलेंट है, इसीलिए। अब ऐसे में भाई एज स्टाइल्स ने खुद इस चीज़ के ऊपर कमेंट किया, खुद क्लियर किया है कि WWE ने कुछ नहीं किया, जो किया इन्होंने किया। वैसे कोई अक्यूज़ करा था ट्रिपल एच को, भी ये ट्वीट डिलीट हो चुका है, तो इसी को कोट करके एज स्टाइल्स कहते हैं, आई एम स्टिल एन एक्टिव रेसलर, आई होप, इंजरी के बाद होप ही कर रहे हैं, आई मेड द डिसीजन नॉट टू गो इनटू द TNA हॉल ऑफ फेम नॉट WWE, यानी कि मैंने ये डिसीजन लिया था भाई TNA हॉल ऑफ फेम में नहीं जाने का, WWE का कोई भी लेना देना नहीं है इस चीज़ से। आई अप्रिशिएट TNA बट आई डोंट वांट टू गो इनटू एनी हॉल ऑफ फेम लॉन्ग एज आई एम स्टिल एक्टिव, माई चॉइस। कहते हैं कि मैं देखो TNA को काफ़ी अप्रिशिएट करता हूँ एंड बनता भी है भाई, बिकॉज TNA नहीं एज स्टाइल्स को स्टार्टिंग में बिल्ड किया, इनिशियली बिल्ड किया। कहते हैं कि मैं अप्रिशिएट करता हूँ, लेकिन मैं किसी भी हॉल ऑफ फेम में, सिर्फ TNA में नहीं, किसी भी हॉल ऑफ फेम में नहीं जाना चाहूँगा एज लॉन्ग एज आई एम स्टिल एक्टिव, अगर मैं स्टिल एक्टिव टैलेंट हूँ तो। कहते हैं माई चॉइस, यानी कि बस ये मेरी इच्छा है, सो इट्स हिज चॉइस वाली बात है। फिलहाल ये है रीजन कि आखिर क्यों एज स्टाइल्स TNA के हॉल ऑफ फेम में नहीं गए। काफ़ी सारे लोग ट्रिपल एच को अक्यूज़ कर रहे थे कि भाई वो पार्टनरशिप नहीं निभा रहा ढंग से, लेकिन एक्चुअली इसके पीछे एज स्टाइल्स खुद थे। एज स्टाइल्स खुद नहीं जाना चाहते थे बिकॉज वो एक एक्टिव टैलेंट हैं स्टिल, एंड ये ऐसा होप भी कर रहे हैं कि इंजरी कुछ रून ना करे उनके लिए। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में, जो कि रिकिसी को लेकर। तो भाई रिकिसी ने रिएक्ट किया जे उसो के ऊपर। जे उसो मंडे नाइट रॉ के अंदर अपनी टाइटल हार के ब्रॉन ब्रेकर वापस से चैंपियन बन गया। अब ऐसे में भाई रिकिसी का रिएक्शन के लिए काफ़ी सारे लोग वेट कर रहे थे। रिकिसी ने अपने पॉडकास्ट के अंदर क्या रिएक्ट किया है। रिकिसी कहते हैं कि यार बहुत जल्दी कर दी तुमने, जो भी मतलब ये टाइटल छीन के बहुत जल्दबाजी कर दी, WWE को कहते हैं। रिकिसी थॉट इट वाज टू सून फॉर जे उसो टू लूज द WWE इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप अगेंस्ट ब्रॉन ब्रेकर लास्ट वीक। कहना है रिकिसी का कि भाई पिछले हफ्ते इन्होंने जे उसो को हरा के उनसे टाइटल लेके बहुत जल्दबाजी कर दी, शायद ये चीज़ बहुत जल्दी होगी, इतनी जल्दी इनको नहीं हारना चाहिए था। अग्री करूंगा मैं, ऐसा नहीं भाई कि रिकिसी ज़्यादा वो हो गए, ज़्यादा गुस्से में आ गए, ठीक ठाक से बोला इन्होंने, सर जानबूझ के ठीक से बोला, बिकॉज इनको मालूम है कि WWE को जो करना है करेंगे। बिकॉज एक टाइम पे काफ़ी चिल्ला रहे थे भाई कि जे उसो को आप टाइटल क्यों नहीं दे रहे। WWE ने दी इवेंचुअली टाइटल जब उन्हें टाइम सही लगा तो, एंड अभी इन्होंने टाइटल ले भी ली। मैं तो अग्री करूंगा WWE से भाई, बिल्कुल सही किया आपने, बिकॉज अब जे उसो उस टाइटल को लेके करेंगे क्या, वो टाइटल से मैसिव स्टोरी लाइन के अंदर करेंटली है, तो टाइटल आप किसी और को दे दो ना। तो WWE ने भाई बिल्कुल वही किया एंड बिल्कुल सही किया, टाइटल वेस्ट ना हो इसके लिए WWE ने जो किया आई थिंक सही किया है। आगे बढ़ते हैं गाइस, हम लोग बात करते हैं अपनी नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी के बारे में, जो कि गोल्डबर्ग को लेके। गोल्डबर्ग का क्राउन जूल स्टेटस थोड़ा सा चेंज हुआ है भाई, एंड जो गोल्डबर्ग पहले प्लान बताया जा रहे थे क्राउन जूल के लिए, वो प्लान नहीं है। ये अपडेट निकल के सामने आई है PW इंसाइडर की तरफ से, एंड यहाँ पे कहा जा रहा है गोल्डबर्ग इज नॉट स्लेटेड टू बी इन सऊदी अरेबिया फॉर दिस वीकेंड्स क्राउन जूल। कहा जा रहा है कि गोल्डबर्ग प्लान नहीं है भाई सऊदी अरेबिया में होने के लिए, एंड वो क्राउन जूल को अटेंड नहीं करेंगे, यानी कि इस हफ्ते के एंड में, वीकेंड में जो होगा क्राउन जूल, उसमें गोल्डबर्ग पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। यानी कि कोडी रोड्स एंड गुंथर का मैच शायद आपको एक सिंपल विदाउट एनी इंटरप्शन वाला मैच देखने को मिल सकता है, लेकिन अगर ये विदाउट एनी इंटरफेरेंस वाला मैच है तो देन कौन जीतेगा नहीं पता, लेकिन स्टिल चांसेस है कि शायद केविन ओवेंस मे बी कोडी रोड्स को कॉस्ट करे, मे भी हो सकता है कि कोडी रोड्स को आके वो इंटरप्ट करे एंड इस कारण गुंथर जीते। फिलहाल गोल्डबर्ग तो नहीं आने वाला है, ऐसा कुछ PW इंसाइडर का कहना है, बट लेट्स सी भाई क्या होता है, कुछ कॉन्क्रीट नहीं कह सकते, ये इनकी रिपोर्ट है। आप क्या सोचते हो भाई इसके बारे में, गोल्डबर्ग को आना चाहिए या फिर नहीं, कमेंट करके बताना। इस वीडियो के लिए बस यही सारी अपडेट्स थी, आई होप सबको इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि आने वाले टाइम के अंदर आपको और भी सही WWE की न्यूज़ अपडेट्स टाइम टू टाइम जानने को मिलते रहे। फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट सॉफ्टवेयर काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो में।